Just hold on 1 second. I close the windows behind. ओके, अब शुरू करते हैं। चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। चैतन्य शिक्षकाष्टक पढ़ रहे हैं। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं निदृशं निहा जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भुवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदाश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लीषवा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनं मर्म हतं करोतु वा यथा तथा स विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स एव नापरा। कल हम लोग 2 दिन से शिक्षकाष्टक के श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो ये पहले वाले श्लोक में कहा गया। श्री कृष्ण संकीर्तन से क्या क्या होता है? एक तो चित्त रूपी दर्पण, जो हमारा चित्त है, कॉन्शियसनेस जो गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है संसार में रहते रहते, जब हम संकीर्तन करते हैं तो ये मिरर ये साफ हो जाता है, चित्त हमारा साफ हो जाता है। चित्त पे क्या गंदगी जमती है? जो इंटरेक्शंस हमारे होते हैं ना सबके साथ, तो
कभी कोई बात अच्छी लगती है, कभी कोई बात बुरी लगती है, कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, डिजायर्स, है ना? कोई सिचुएशन हमारे जैसे नहीं हो रहा है, हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। ये सारे जो जो इंटरेक्शंस डेली होते हैं, ये सब कोई ना कोई एक हमारे ऊपर एक रेसिडुअल इंप्रेशन छोड़ती है हमारे कॉन्शियसनेस पे। फियर, होप, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, हैप्पीनेस ऑल्सो, एवरीथिंग जो भी हमारा होता है इंटरेक्शन डेली, ये हमारे चित्त पर एक इंप्रेशन छोड़ करके जाती है, और वो इंप्रेशन डीप डाउन सबकॉन्शियस तक जाता है। और जब तक ये इमोशंस जिसको मैं कहती हूँ वो झेलते हुए हम चलते हैं, तो हम भगवान के करीब नहीं पहुंच। सिग्नल डाउन है, लेट मी नो अगेन व्हेन आई लेट मी नो व्हेन इट इज गुड। ऑलराइट, इमोशंस, सो वो सारे इमोशंस डीप डाउन हम लोग स्टोर करके रखते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और अगर हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं, तो ये इमोशंस हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। संसार में लोग सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते, तो वो बुरी आदतों में लग जाते हैं। ड्रिंकिंग की हैबिट, रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स की हैबिट, इससे शरीर को भी तकलीफ देते हैं, और अंदर जो आपने कचरा पाल रखा है वो निकलता तो है नहीं, वो और बढ़ता जाता है। होता यह है कि हम विनाश की तरफ चलते जाते हैं। तो ये जो चित्त पे जो कचरा, जिसको मैं ट्रैश, इसकी जरूरत नहीं है, इसको निकालना है। ये जो चित्र रूपी बर्तन आपका गंदा हो चुका, इसको निकालना है, इसको पुश करना है, बाहर निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? उस चित्त पर कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के लीलाओं का, धाम का, नाम का कीर्तन, स्मरण और श्रवण, ये तीनों चीज करनी है हमको। इतना इजी प्रोसेस है ये, वेरी इफेक्टिव प्रोसेस है। क्यों इफेक्टिव है? क्यों हम लोग कचरा जमा, पहले तो ये समझना चाहिए क्यों हमारे कॉन्शियसनेस पे कचरा जमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम संसार की बातें सुनते हैं, संसार में रहते हैं, संसारी लोग घर बैठते हैं, जो वो बात करते हैं, वो बात हमारे दिमाग पर एक इंप्रेशन डालता है। फिर हमारी इच्छाएं जागती हैं। कोई समझो वेकेशन करके आया कहीं से, तो और आकर के सुना रहे हैं आपके सामने, हमने ये वेकेशन किया, हम ऐसे होटल में ठहरे थे, हमने ये खाया, हमने ये पहना, हमने, और फोटो दिखा दिखा के आपको बता रहे हैं, अरे आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ किया ही नहीं। आपने फोटो देखी, आपने उनकी बातें सुनी, और कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा जाग गई, काश हम भी जा सकें। और आप प्लान करने लगे। आपके पास धन है, इनफ मनी है, तो जैसा जैसा उन्होंने किया उससे भी अच्छा कर सकेंगे। और अगर पैसे नहीं है तो भी जाने का प्रयास करेंगे। और अगर वो नहीं हो पा रहा है, अब मन में तो इच्छा जागी है, अब कितनी इच्छा ने पकड़ के रखी है वो देखना पड़ेगा आपको। बहुत इच्छा पकड़ के रखी और ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, एंगर, फिर जलन। फिर जलन शुरू होने के बाद अब इच्छा तो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो जिस व्यक्ति ने आपको आपके अंदर ये डाला, आप उसकी चुगली, उसकी बुराई 4 लोगों में करना शुरू कर देंगे। और फिर चुगली बुराई किया, तो ये मत सोचना कि आप बड़े खुश होते हैं। आपने अपने अंदर, खुद ही अपने अंदर, अपने चित्त में कचरा डाला, और बार बार फिर उस सोच को, उस जलन से, वो व्यक्ति तो जल नहीं रहा, वो तो मजा करके आ गया, आप खुद जल रहे हैं। क्रोध से कौन जलता है? पहले आप खुद जलते हैं। तो इस प्रकार से संसार में रहते रहते, संसार के कीर्तन करते करते, संसार की बातें करते करते,
संसार की बातों का स्मरण करते करते, मनुष्य की आदत है या तो पास्ट में ड्वेल करेगा या तो फ्यूचर का प्लान करेगा, प्रेजेंट में रहता ही नहीं। पास्ट में मुझे किसी ने कुछ बोला है, मुझे ऐसा क्यों बोला, कितने सालों का कचड़ा, वो व्यक्ति मर भी गया होगा, मर गया यानी कि वो सामने नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके सामने, आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही है, लेकिन उनकी कोई एक हरकत, कोई एक बात आपके दिमाग में ऐसी भरी होगी ना कि आप उनसे रोज मुलाकात अपने दिमाग में करते होंगे और रोज चिढ़ते होंगे उनसे। चिढ़ते ही नहीं होंगे, 4 लोगों को बोलते भी होंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने उससे किया। वो जो जिन 4 लोगों को आप बोल रहे हो ना, उन 4 लोगों को भी आपके ऐसे उस आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। रियलिटी ऑफ लाइफ ये है। वो 4 लोग आपकी बात सुन करके और 4 लोग में जाके बोलेंगे। जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ, प्रैक्टिकली यही होता है ना संसार में, और क्या होता है? किसी से आपका अनबन हुआ और वो उसने आपके मन को घेर लिया, उसने आपके चित्त को घेर लिया, उसकी बातों ने घेर लिया, फिर बातों की पता नहीं कितनी बातें आपके मन ने और बनाया, और आप केवल दुखी, 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 रोना-धोना, रात भर रोना, दिन भर रोना, फिर गुस्सा। किसको किस कौन इसमें, मतलब इसको किसमें फ़ायदा हुआ? इसको इसमें इस जो मैं बता रही हूँ, इससे किसको फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा हुआ क्या? आपने 4 लोग को बोल कर के आपको फ़ायदा हुआ क्या? आपका दुःख कम हुआ क्या? आपका एंगर कम हुआ क्या? वो व्यक्ति आपके सामने नहीं हो, शायद 7 समुद्र पार भी चला जाए, लेकिन उसकी बात को आप ऐसा अपने अंदर घर करके रखेंगे, पूछो मत। इसको मैं कहती हूँ चित्त पे कचड़ा जमना। कुछ हुई किसी से अनबन, तुरंत का तुरंत सॉल्व करो। नहीं होती है, दिमाग से निकाल दो। वो नहीं कर पा रहे, नहीं किया पास्ट में। तो एक तो ये होता है कि पास्ट के सिचुएशंस पे ड्वेल करना, पास्ट की बातों पे बार-बार सोचना और अपने दिमाग में भरते जाना, और दूसरा ये होता है फ्यूचर में फ्यूचर का डर। कल को हम कैसे जिएँगे? कल को ये प्रॉब्लम हो गई तो, नौकरी चली गई तो, बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो, मेरा हेल्थ बिगड़ गया तो, मैंने ये नहीं देखा तो। मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, अरे जब इतना सोचना ही है तुमको, कल ये हो गया तो, कल वो हो गया तो अच्छी बातें सोचो ना। कल मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, वाह, वाह! कल मेरे बैंक में बहुत पैसे आएँगे, सोचना ही है ना। अब होगा नहीं होगा वो अलग बात है। सोचना ही है तो माइंड को अच्छी चीज़ में ट्रेन करो ना सोचना। कल मेरे पास बहुत लोग आएँगे, कल मैं खूब एन्जॉय करूँगी, कल मैं खूब घूमने जाऊँगी, कल मुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, कल मुझे किसी के यहाँ से बहुत अच्छा इन्विटेशन आने वाला। थिंक ऑफ दैट। माइंड है ना तुम्हारा, तुम क्यों रोज़ उसको ट्रेन करते हो बुरा सोचने के लिए, मेरा फ्यूचर खराब ही होगा तो, और उस डर में क्यों सोते हो, क्यों रोते हो? ये कचरा, ये कचरा क्यों भरते हो? खुद ही अपने मन को गंदा क्यों करते हो? इस मन में सुंदर-सुंदर सपने भरो ना, सोचना ही है, सोच ही रही हो तुम। ये माइंड का ये नेचर है। तो मन में सुंदर सपने भरो ना, एक सुंदर भविष्य का सपना भरो ना। सुंदर भविष्य के सपने नहीं भर पा रहे, और पुरानी बुरी बातें निकलती नहीं दिमाग से। पुराने बातों में अच्छी भी बातें हुई होंगी ना, वो आपको याद क्यों नहीं रहती? वो भूल जाते हैं आप। उस पर आप क्यों नहीं खुशी से दिन-रात सोचते हैं उन बातों को, अच्छी बातों को? खाली एक कहीं प्रॉब्लम होगी उसी को याद करते रहोगे। चाहे प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो क्रिएट कर दोगे फ्यूचर में। तो ये जो आप नेगेटिव सोचते हैं, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। फ्यूचर का सोचते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, आप अपने जीवन में नेगेटिव क्रिएट करते जा रहे हैं। बीज बो रहे हैं आप। और ये जो सोच, ये जो नेगेटिविटी जो होती है ना, यही चित्त पर जाकर के बैठती, चित्त पर बैठना है नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, और आपका मन गंदा हो जाता है, और जीवन दुख में हो जाता है। ये साइंस है ये। तो इससे निकालने के लिए हमारे संतों ने एक ही रास्ता बताया, बड़ा सरल रास्ता बताया। बोले तुमको तो आदत पड़ गई है ऐसी-ऐसी बातें सोचने की, तो एक काम करो, भगवान की कथाएँ सुनने की आदत डालो। श्री कृष्ण की कथाएँ सुनने, चाहे देवी माता की, जिसकी भी, जो भी, हमारे तो पुराणों में इतनी कथाएँ हैं।
तो श्री कृष्ण की कथाएं सुने, एक एक अच्छे भविष्य की कथाएं सुने। कृष्ण से हमारा क्या संबंध था, हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन थे? कृष्ण है, कृष्ण रहेंगे। कृष्ण कहाँ रहते हैं? हम जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम जहां जाएंगे, इस संसार में हमें दुख हो रहा है, ये हमें मालूम है, इस शरीर से दुख लिखा है हमें मालूम है, लेकिन इसके बियॉन्ड हम जो हैं, हम आत्मा है, तो हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हमारी जर्नी कहाँ होने वाली है, हम कहाँ जाने वाले हैं? तो वो जो कृष्ण हमको प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, क्या वो हमको मिलने वाला है? और अगर मिलने वाला है तो कहाँ है? हाँ, वो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हृदय में हो, हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। जब ये शरीर छूटेगा दिखाई दोगे? कृष्ण कहते हैं हाँ दिखूंगा ना, आओ ना, गोलोक वृंदावन में आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ये जो गंदा मन, ये जो गंदगी लेकर के तुम जा रहे हो, मतलब तो उससे नहीं पहुंचेगे गोलोक वृंदावन में। जैसे कोई 5 स्टार होटल में जाना है, समझो आपको इनविटेशन आ गई 5 स्टार होटल में किसी फ्रेंड की शादी की, तो उस 5 स्टार होटल में जाने के लिए आप क्या ऐसे वैसे कपड़े पहन के निकलोगे क्या? जो घर में पैजामा पहन के बैठे हो वैसे पहन के चले जाओगे क्या? नहीं ना, आप जाओगे, अच्छे से शॉपिंग करोगे, अच्छा दिखना है, अच्छा मेकअप करोगे, अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि अच्छे-अच्छे लोग आएँगे, अच्छों से मिलना है। तो जब एक 5 स्टार होटल की शादी अटेंड करने के लिए आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे अच्छे दिखोगे, अच्छे सुंदर लगने चाहिए, तो भगवान के धाम में जाने के लिए आपको कितना सुंदर बनना पड़ेगा? अभी जो आपकी जो दशा है, जो चित्त की दशा है, वो कैसी है? क्या वो भगवान के लायक है? आता है ना मन में हमें भगवान के पास जाना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो अभी मेरे मन के इंट्रोस्पेक्ट करो, अभी ये मन की स्थिति क्या है? क्या ये भगवान के लायक है? इसमें संसार के लिए प्रेम है कि भगवान के लिए प्रेम है? क्योंकि अगर भगवान के लिए प्रेम होगा तो प्रेमी अब जिससे वो प्रेम करता है उसके बारे में सोचता है। जाओ किसी लवर्स को मिलो, किसी से प्रेम हो जाए, किसी यंग लोगों को खास करके, किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो उसके मुख से केवल उसी का ही नाम निकलेगा बस। उसी की बातें, उसी की चर्चा, उसी को देखने की तड़प। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान से प्रेम होना पड़ेगा। किसी को प्राप्त करने के लिए उसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम का लक्षण क्या है भाई? प्रेम का लक्षण यही है कि आपके स्मरण से वो जाता ही नहीं जिसको आप प्रेम करते हो। आपके मुख से केवल उसका ही नाम निकले, उसकी ही तारीफ निकले, उसकी प्रशंसा निकले, उसका ही कीर्तन निकले। आपको सुनना केवल उसकी बातें अच्छी लगेंगी जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे माता जैसे माता पिता अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करते हैं ना। कोई उनके बच्चे को कुछ बोल दे, फिर देखो माता कैसे झगड़ के आ जाएगी, मेरे बेटे को ऐसा बोला, भले वो बेटा गलती करता हो, फिर भी माओ का प्रेम प्रेम है ना ऐसा, कि मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? प्रेम में तो जिससे हम प्रेम करते केवल उसकी तारीफ ही सुनिए बस। और को किसी से दोस्ती बनानी हो, मतलब किसी पेरेंट्स के क्लोज जाना हो यदि आपको, सबसे सरल रास्ता है, उनके बच्चों की तारीफ करते रहो बस। उनके बच्चों की तारीफ करते रहो, देखो पेरेंट्स आपको कितना लाइक करना शुरू करेंगे। सीधी बात है, जिससे आप प्रेम करते हो उसकी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है। तो इस समय जो मैंने कहा कि अपने मन की स्थिति देखिए, आप किससे प्रेम कर रहे हैं? आप संसार से प्रेम कर रहे हैं, संसार के बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, मन को गंदा करके रखे हैं, मलिन करके रखे हैं, तो कैसे भगवान के पास जाएंगे? कैसे वो सुखमय जीवन जो बताया जा रहा है उसको प्राप्त करेंगे? तो बहुत आवश्यक है कि मन की सफाई करें, चित्त की सफाई करें, थिंकिंग की सफाई करें। और सबसे सरल रास्ता उसका क्या है?
चेतो दर्पण मार्जनम, क्या है उसका रास्ता? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन करो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की रस भरी लीलाओं में डूबे रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। एक अंदर में, आपके अंदर में एक इतनी सुंदर दुनिया बन जाएगी ना। आज आपके, जब तक भगवान के साथ नाता नहीं बढ़ता ना, जुड़ता ना, तब तक दुनिया बड़ी गंदी रहती है, बाहर की भी और अपने अंदर की भी। जिस दिन भगवान से नाता जुड़ने लगता है, उस दिन अपने अंदर इतनी सुंदर दुनिया बनती है, अपने अंदर का चित्त इतना सुंदर होता है कि उस चित्त में आप विहार करोगे, आपको वहां से निकलने का मन नहीं करेगा। वहां उस चित्त में, उस हृदय में बिहारी जी, जिसको बोलते हैं ना बाके बिहारी बिहारिणी जी, राधा रानी दोनों बैठे होते हैं बड़े सुंदर से, 16 साल के, हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं, एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, और उनके साथ उनके सारे भक्तगण, उनकी सखियां, वृंदावन सब अंदर, इतना सुंदर। शरीर छोड़ करके गोलोक तक जाने की तो जरूरत नहीं है, यहीं बैठे गोलोक वृंदावन का आप, गोलोक वृंदावन में आप विहार करने लगते हो। अंदर अंदर में क्रिएट हो जाता है वो दुनिया। कैसे होता है ये? श्री कृष्ण संकीर्तनम, कीर्तन की इतनी महिमा है, इतनी महिमा। चेतो दर्पण मार्जनम, ये आपके चित्त रूपी दर्पण को माज माज के चमका देता है, और जब ये चमक जाता है तो ये बिहारी जी को अर्पण करने लायक बन जाता है। तो आपको गोलोक वृंदावन जाना है तो फोकस ऑन द गोल, भगवान के पास जाना है, फोकस ऑन द गोल। संसार का चिंतन छोड़ दीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। कोई बोरिंग सी लाइन नहीं है ये, अरे माला लेके जपना है हमको। कई लोग आते हैं, स्मिता जी माला जपती नींद आने लगती है। आपको मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, बोले गिन के बताए, ये आपका 1 लाख रुपया है। अब आप गिनने लगेंगे ना, आपको नींद आएगी क्या? आपको मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, मैंने कहा संभाल के रखना, 1 लाख रुपया है, तो आप गिनने बैठे हैं। फिर थोड़ी गिनती में थोड़ी मिस्टेक हो गई ना, पानी वानी लेकर के बैठेंगे, थूक लगा लगा के गिनेंगे, और कहीं कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, फिर से गिनेंगे। किसी ने बात किया आपसे, बोलेंगे बात मत करो, मैं नोट गिन रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा? कितने इंटेंटली आप नोट गिनते हो कि एक भी मिस ना हो जाए, क्योंकि नोट से प्रेम है। ऐसे ही जब हम माला जपते हैं ना, तो उतने इंटेंसिटी के साथ हम जपें कि कोई बात भी करे ना, उसको बोले चुप रहे, मेरी माला मिस हो जाएगी, और अगर मिस हो गई तो दोबारा करें। नोट की तो वैल्यू आपको पता है, इसीलिए ये जो भगवान रूपी नाम की वैल्यू आपको पता नहीं है। आप यहां पर आते हैं केवल मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, भगवान के साथ वो संबंध है आपका, भगवान मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो, मुझे और नोट दे दो, मुझे नोट गिनने में अच्छा लगता है। वो नोट आती है, फिर वो नोट जाती है, फिर दुखी होते हैं, फिर भगवान के पास आते हैं, यही चल रहा है बस आपका। भगवान भी वेट करते हैं जब कब इसका खत्म होगा। भगवान को कोई जल्दी नहीं है, भगवान ने तो खेल बनाया है, खेलो। किसी को नोट में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को कोई आदमी में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को औरत में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को कुछ और इंटरेस्ट आ रहा है, खेलो खेलो, कोई बात नहीं। जब तुम्हारा दिल भर जाएगा उस खेल से और तुम मुझे घूम करके देखोगे, तो मैं अपने भक्तों को तुम्हारे पास भेज दूंगा, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरी तरफ ले आएंगे। तब तक खेलो, भगवान का ये खेल है। चलिए, कल और एक श्लोक पर हमने चर्चा करी थी, नाम ना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। हे भगवान, आपके सैकड़ों नाम हैं, और सभी नाम में आपने अपनी सारी शक्ति डाल रखी है, लेकिन हे प्रभु, दुर्भाग्य है हमारा, हमें आपके नामों में कोई अनुराग नहीं है। भगवान के प्रति हमारा चित्त आकर्षित हो, उसके लिए नाम जप करना आवश्यक है, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करना आवश्यक है। लेकिन कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन नाम जपने के लिए क्वालिटीज चाहिए, कुछ क्वालिटी हमको डेवलप करनी पड़ेगी।
हम बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, समझ के रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 घंटा जो हम बात करते हैं, मुझे लगता है उस 1 घंटे में मैं आपको क्या दे दूं। हम लोग गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, जहां के हम हैं, मैं आपका परिचय करा रही हूं। हम लोग गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम, जहां के हम हैं, वहां एंट्री पाना चाहते हैं। किसी को हार्वर्ड में एडमिशन लेना हो या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चाहिए ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम तो भगवान के धाम जाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कुछ क्वालिफिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। क्या है वो क्वालिफिकेशन? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हमें चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि हमें अहंकार रहित होना पड़ेगा, हमें विनम्र होना पड़ेगा। क्या क्वालिफिकेशन है? विनम्रता, अहंकार रहित। हम तो छोटी छोटी बात पे अहंकार लेकर के चलते हैं। मेरी बीवी ने ऐसा कह दिया, मेरे बच्चों ने ऐसा कह दिया, मेरे दोस्त ने ऐसा कह दिया, उनके साथ मेरी अनबन थी, वो गलत नजर आते हैं, लेकिन हमें हमारा खुद का अहंकार नहीं दिखाई देता। हमारे अंदर भी तो अहंकार है, हम भी तो माफ नहीं कर पा रहे हैं। इस लाइन में जाने के लिए पूरा उल्टा होना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। किसी से अनबन हुई, ठीक हो रहा है मामला, ग्रेट। नहीं हो रहा है, लड़ना पड़ रहा है उसके साथ, उस समय पर लड़ो, लेकिन अहंकार नहीं। हार हुई या जीत हुई, जो हरी इच्छा। अहंकार फिर भी नहीं, माफी माफी माफी, सबको माफ। कैसी चित्त की स्थिति होनी चाहिए, कैसा मन होना चाहिए? कहते हैं तृणादपि सुनिचे ना, घास जैसा होता है ना, घास के ऊपर आप कितने लोग चल के चले जाते हैं, बट घास के अंदर कोई अहंकार है क्या? वो बेचारा वैसी का वैसी रहता है घास। तो मार्ग में पड़े हुए घास, मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच अपने आप को समझना, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। करोड़पि सहिष्णुना। वृक्ष गर्मी सहता है, सर्दी सहता है, हर वेदर वृक्ष, लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद दिखता बड़ा स्ट्रांग है, खड़ा रहता है, और हमको फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, ईंधन देता है। घर बनाने के लिए हम लकड़ी की जरूरत पड़ती है ना, तो कितना कुछ वो वृक्ष देता है, फिर भी ऑलवेज पेशेंट, सहिष्णु। तो 2 क्वालिटी डेवलप करनी है, एक विनम्र होना है, हर हाल में विनम्र होना है, और सहिष्णु, टॉलरेंट होना है। जैसे ही आप भक्ति के रास्ते चलेंगे, इस रास्ते, क्योंकि ये संसार से उल्टा रास्ता है ये, और जैसे आप इस उल्टे रास्ते चलना शुरू करते हैं, संसारी लोग, जो पुराने आपके लोग हैं, वो आपको खींचना शुरू करेंगे। कई लोग तो आपका मजाक बना देंगे, पागल है, पगला गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कहेंगे लोग, या आपको इरिटेट करेंगे। आपको कभी हल्का सा गुस्सा आ गया, काय का नाम माना, टॉन्ट मारेंगे, काय का नाम जप रहे हो, काय का ध्यान कर रहे हो तुमको तो ऐसा गुस्सा आता है, करेंगे लोग। ये सब होता है। दे विल ट्रिगर यू सो मच कि आपकी साधना छूट जाए। वो अपने जैसा ही आपको देखना चाहते हैं, अपने ऐसे आपको बनाना चाहते हैं। आप सही रास्ते चल रहे हो, आपको विश्वास है, गुरु ने बोला है, भक्तों ने बोला है, चलना है इस रास्ते, लेकिन वो पीछे वाले हैं ना, वो खींचते रहेंगे। तो ये टग ऑफ वॉर होगा, लेकिन उस टग ऑफ वॉर में भी माफ करो उनको, और पेशेंटली, वेरी पेशेंटली अपने भक्ति के रास्ते, अपने साधना के रास्ते, अपने तपस्या के रास्ते चलते रहो। अमानिना मान देना कीर्तनया सदा हरि।
खुद तो अमानी हो जाओ, सब हमको बड़ा भक्त बोले। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा ये भी एक बड़ा छोटा सा अहंकार होता है भक्तों में। तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, माला ले ली, सर मुंडा लिया, अब चल रहे हैं। अब लोग समझना चाहिए कि हाँ, आप तो बड़े भक्त हो। ये अहंकार आता है, मैंने देखा है। पहले का जीवन उनका इतना मतलब इतना आदतें उनकी ठीक नहीं होती हैं, सडनली फिर वो भक्ति के रास्ते चलते हैं, फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें अपनाने लगते हैं, फिर अपनाते ही तुरंत घमंड कि लोग हमको सोचे हम बड़े भक्त हैं, हमारे अंदर सारे गुड क्वालिटीज़ आ गए। बट वो अहंकार फिर साधना के पथ से हटा देता है। तो इसलिए खुद अमानी हो जाओ। हमें कोई देखे या नहीं देखे, कोई रिस्पेक्ट दे या नहीं दे, कोई हमें भक्त बोले या अभक्त बोले, हमें कुछ उसको लेना ही नहीं दिल में उस बातों को। वो यहाँ से सुना तो चित्त पे आना नहीं चाहिए बस। वो यहाँ से सुना और यहाँ से निकलना चाहिए। चित्त पे किसी भी बात का असर नहीं होना चाहिए। चित्त पे केवल भगवान का नाम होना चाहिए। तो अमानी। और दूसरा मान देना, दूसरे को मान देते रहो। हाँ भैया, आप लोग महान हो, थैंक यू, आप महान हो। अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदा हरि। और हमेशा हर पल हरि का कीर्तन करो। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक तरफ आप कीर्तन करोगे और दूसरी तरफ किसी ने आपको कुछ बोला, थोड़े दिन तो आप मन में रखोगे, फिर जाके किसी तीसरे को बोलोगे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। इसका मतलब है कि जब आप कीर्तन कर रहे थे, किसी ने आपको कुछ बोला और आपने अपने दिल में उसको रख लिया, तो उतना क्षण कीर्तन में आप कीर्तन नहीं कर रहे थे, आप तो उस व्यक्ति की बातों को सुन रहे थे और आपके मुंह से फिर वो बातें निकल रही हैं। इसका मतलब आपने अपने अंदर रखा था, आपने कीर्तन को अंदर नहीं रखा था, वो संसार की उस व्यक्ति की बातों को अंदर रखा था। तो इस बारे में केयरफुल होना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम। ये लड़ना होता है। ये साधना का पथ अपने आप को सुधारने का पथ है, अपने आप से लड़ने का पथ है कि हमारे अंदर ही कितनी कमियां है, हजारों कमियां हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर क्या कमी देखें, अपनी कमी निकाल लें। 24 घंटा कीर्तन करना है, 24 घंटा भगवान का मनन करना है, ये तो डेवलप ही नहीं कर पा रहे। हाँ, दूसरे ने क्या बोला, उस बात का मनन, उस बात का चिंतन, उस बात का कीर्तन चल रहा है। कीर्तनिया सदा हरि। जिसके चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि 24 घंटा केवल भगवान, केवल भगवान, मन में और कुछ नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे होता ही है। भगवान के नाम जपते जपते, सत्संग करते करते, भागवत गीता सुनते सुनते चित्त पवित्र हो ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पवित्र हो ही जाएगा। जैसे कि कोई घर बड़ा गंदा है सालों से उसको देखा ही नहीं, उस घर के उस कॉर्नर को आपने, कचरे भरते गए भरते गए भरते गए, तो पहले जाते हो तो देखते हो अरे बाप रे, इतना कचरा कैसे साफ होगा। थोड़े दिन आप साफ करोगे, फिर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता, होता है ना, एलर्जी होती है ना सफाई करने में, फिर आप छोड़ दोगे, अरे बाप रे बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं हो रहा, बंद कर दिया कमरे को। बट आपके कमरे को बंद कर देने से कमरे में कचरा तो भर ही रहा है ना। तो हिम्मत करके आप लग गए उसमें, आप सफाई करके ही हटना है यहाँ से। धीरे 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 सफाई कर दोगे तो कमरा एकदम चकाचक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे चित्त रूपी ये जो घर है, चित्त का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इतना कचरा, पता नहीं कितने कितने कचरे भरे, धीरे 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 सफाई करते जाओ। इनिशियली थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन एक बार लग गए सफाई करने के लिए तो ये साफ हो ही जाएगा। और साफ करने के लिए उपकरण क्या है भैया, एक ही है, सत्संग सत्संग सत्संग, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण, इतना ही करना है बस। तो ये तीसरा वाला श्लोक हो गया। अब हम लोग चैतन्य चरितमृत बुक पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, पहले के जो 14 श्लोक हैं इस बुक के, वो मंगलाचरण है। और ये जो बुक है, 9 बुक्स हैं इसके अंदर। 9 बुक, जब आप इस्कॉन की बुक्स लेते हैं तो 9 बुक्स हो जाती हैं, क्योंकि उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और
बहुत सारे उसमें तात्पर्य लिखे गए, इसलिए वो बुक की साइज बड़ी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं। अगर आप हम केवल श्लोक क्रम क्रम से जाएंगे, अर्थों को समझते हुए जाएंगे, तो इतनी बड़ी बुक नहीं, जल्दी हो जाएगी ये बुक। पहले के जो 12 चैप्टर हैं, फर्स्ट 12, वो थोड़े से आपको क्लिष्ट, थोड़े कठिन लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्वों को एक्सप्लेन किया गया है। तो जगह जगह पे रुक करके जहां वो तत्व की बात होती है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो लोग गीता भागवत पढ़े तो उनको तो आसान हो जाती है, बट नए लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। तकलीफ मतलब नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं। बट वहां रुक रुक के मैं समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए। वंदे गुरु वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशामीशावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। हम समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि श्री भगवान कृष्ण चैतन्य को सादर मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। कल तीसरे श्लोक पर हमने चर्चा करी थी कि कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी के भाव और राधा रानी की अंग कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो तीसरे श्लोक में उसी को बताया गया है, जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया। वह उनके शरीर का तेज मात्र है। जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराइयों में दिव्य रूप में विराजमान। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो 3 और 4 श्लोक में जो है इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या है, वस्तु निर्देश जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रंथ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना। वो साक्षात भगवान के अवतार थे। भगवान के कितने गुण होते हैं वो मैंने कल डिस्कस किया था। 3 रूपों में भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं, ब्रह्म, निराकार निर्विशेष जिसको हम कहते हैं, परमात्मा जो सबके हृदय में रहते हैं, और साक्षात भगवान जो स्वयं अवतार लेकर के हम हमारे साथ लीला करते हैं। तो भगवान के तो कई अवतार हैं। भगवान कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण का अवतार था, राम अवतार था, ऐसे ही चैतन्य अवतार है। ठीक। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तो चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावदुति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपकम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति से प्रकट हुए हैं। तो ये कल मैंने आपको बताया, मंगलाचरण में 3 चीज होती है, नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश। तो यहाँ पर ये नमस्कार कर रहे हैं
और हम सबके लिए आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य होने का जो रहस्य था, जो कारण था, वो आगे के श्लोक में आ रहा है। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवास वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभुवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी शची गर्भ सिंधो हरिंदुः। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने स्वयं भगवान के अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती शची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे समुद्र में चंद्रमा प्रकट होता है। तो 3 कारण यहां पर स्पष्ट दिए गए। राधा रानी के प्रेम की महिमा, दूसरा भगवान के स्वयं अपने गुण, ऐसा क्या गुण है भगवान में जिसका आस्वादन राधा रानी ऐसे प्रेम से करती हैं, और राधा रानी क्या सुख अनुभव करती हैं, क्या आनंद अनुभव करती हैं। तो राधा रानी का प्रेम, स्वयं के गुण और राधा रानी का सुख, उस प्रेम को अनुभव कर करके जो सुख उनको मिलता है, जो आनंद दिन रात उनका बढ़ता जाता है, भगवान को वो चखना था। तो इसीलिए भगवान श्री शची देवी के कोख से प्रकट हुए। भगवान के बारे में एक चीज समझ के रखना, भले यहां लिखा है कि हम भगवान कोख से प्रकट हुए, ऐसे भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। भगवान अपने भक्तों की यश कीर्ति बढ़ाने के लिए उनके घर में प्रकट होते हैं, उनके कोख में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान को हम लोकलाइज नहीं कर सकते। भगवान सूर्य के समान है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सूर्य नदी में से निकलेगा, वहां से उदय हो तो आप कहेंगे सूर्योदय नदी से हुआ। कोई पहाड़ों में रहते हो तो कहेंगे सूर्योदय पहाड़ से हुआ। कोई जंगल में हो वो कहेंगे सूर्योदय जंगल से हुआ। कोई अपने टेरेस पे हो, बोले मेरे टेरेस से हुआ, किसी की खिड़की से हुआ। तो इतने जगहों से सूर्योदय हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं ना सूर्य कहाँ है। सूर्य की तो अपनी जगह स्थित है। अभी मेरे यहाँ सूर्योदय, सूर्य उगा हुआ, यहाँ पर दिन है, कुछ लोगों के यहाँ रात है, कुछ लोगों के यहाँ शाम है। बट सच में क्या सूर्य की स्थिति, वो तो वैसे ही का वैसे ही है। तो भगवान अजन्मे है। भगवान श्री कृष्ण जैसे के तैसे गोलोक धाम में ही रहते हैं हमेशा, और भगवान शची देवी के यहाँ बंगाल में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आगे नित्यानंद भगवान को स्मरण करते हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धशाई शेषंस यशांश कला सनित्या नंदाख्या राम शरणम ममास्तु। श्री नित्यानंद राम, तो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, अभी नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु ये दोनों के मिलित तनु, इनको स्मरण किया। अब नित्यानंद को स्मरण कर रहे हैं। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण का विषय बने। नित्यानंद भगवान कौन है? कह रहे हैं संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए, वोकैबुलरी। मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है
तो आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री में जो जो एलिमेंट्स के नाम लेते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब वर्ड्स मुंह में बैठेंगे तो ही आप केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। मैथ्स पढ़नी है, ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, हेक्सागन, वॉल्यूम, सिलेंडर, एरिया, सर्कमफ्रेंस, पाई, साइन थीटा कॉस, ये सारे वर्ड्स मुंह में बैठेंगे तो आप मैथ पढ़ पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनके शब्द हैं, वोकैबुलरी, वो आपके मुंह में बैठेंगे, वो आप जब समझेंगे उनको तो ये बुक समझ पाएंगे, नहीं तो बुक्स बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है आगे चल करके। तो इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, गीता अटेंड करो, गीता सीखो, फंडे सीखो, वोकैबुलरी सीखो। गीता इज नॉट जस्ट अ बुक की खाली स्पिरिचुअल साइंस मिल रहा है, इसमें आपको बहुत ज्ञान मिलता है, शब्द लेवल पर भी ज्ञान मिलता है, ग्रामर 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 संस्कृत ग्रामर किसी को सीखना हो, गीता पढ़ो। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ शब्द यूज किए गए अभी। तो संकर्षण का नाम तो आप लोगों ने सुना है, शेषनाग का नाम आप लोगों ने सुना है, विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर शैया करते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु शेषनाग संकर्षण भगवान के अवतार है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान और राधा रानी के अवतार हैं, ऐसे ही नित्यानंद जी संकर्षण के अवतार हैं। जब विष्णु आएंगे तो संकर्षण भी आते ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा 3 चीज है, कारण समुद्र, गर्भ समुद्र, क्षीर समुद्र। भगवान इन पर शयन करते हैं। ये कहा, ये क्या होता है कारण समुद्र? तो जब सृष्टि का निर्माण करना होता है ना, ब्रह्मांड का निर्माण करना होता है, तो भगवान महाविष्णु, भगवान, सॉरी देयर इज नो स्पिरिचुअल डिक्शनरी। आप एक काम करो, जो जो मैं सिखाती हूँ आप इसका वोकैबुलरी एक बना दो आप और सबके साथ शेयर करो। देयर इज नो स्पिरिचुअल डिक्शनरी, आई एम सो सॉरी। ये तो जैसे ज्ञान श्रुति स्मृति से चला है वैसे ही चला है। तो हमने भी बैठ करके गुरुओं के चरणों में बैठ करके सीखा, समझा, और मैंने अपना ही एक मेथड अपने आप से बनाया, स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। ऐसी कोई बुक नहीं है, तो आप बनाइए यस, ऑलराइट। तो कारण समुद्र, कारण मतलब कॉजल ओशन, ठीक है। तो पहले महाविष्णु, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो महाविष्णु सोचते हैं, वो कहाँ रहते हैं महाविष्णु? कॉजल ओशन, कारण समुद्र, वो वहां रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि खेल शुरू किया जाए, स एकाकी न रमते, उनको अकेले नहीं रहना, खेल शुरू किया जाए। तो वो क्या करते हैं, उनके पोर पोर से, उनके समझो ये हाथ है, हाथ में से अनेकों ऐसे बबल्स के जैसे ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, पूरे ऐसे उनकी बॉडी से। वो सोए कॉजल ओशन में, कारण समुद्र में, और उनके अंदर से मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो जो महाविष्णु सोए हैं ओरिजिनल, उनको कहते हैं कारणोदक्षयी विष्णु, फर्स्ट। फिर वो उनके गर्भ से कितने ब्रह्मांड निकले, हर ब्रह्मांड में ये महाविष्णु घुसते हैं, वो जाते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि मेंटेन करना उनकी काम है। तो वो हर ब्रह्मांड में जब वो डिवाइड होकर के वो जाते हैं, तो उनको कहते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु, और उसमें भी वो एक ओशन में रहते हैं। एक फोटो है कहीं, तो अगर मेरे पास होगी तो मैं दिखा सकती हूँ, आई डोंट नो इफ आई हैव इट, बाद में भेजती हूँ क्लास के बाद, इफ आई फाइंड दैट फोटो समवेयर। गर्भोदक्षयी, कारणोदक्षयी, फोटो देख के इजी हो जाएगा समझना। नो आई डोंट हैव, आई विल सेंड इट लेटर। तो पहला कारणोदक्षयी, फिर गर्भोदक्षयी, फिर इंडिविजुअल ब्रह्मांड के अंदर जीव जंतु सब क्रिएट होते हैं, पेड़ क्रिएट होते हैं, सब कुछ क्रिएट होते हैं। तो हर एक के अंदर, हृदय के अंदर जाकर के वही विष्णु बैठते हैं। तो
उसको कहते हैं क्षीरोदक्षयी विष्णु। सो विष्णु ओरिजिनल इज राधा कृष्ण, उनकी ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ। तो कोई उसको विष्णु कहते हैं, महाविष्णु, कोई लोग उसको नारायण रूप कहते हैं, और कोई कहते हैं अभी जैसे यहाँ पर कहा कि वो संकर्षण ही है, वो भगवान के ही अंश है। संकर्षण, भगवान डिवाइड्स इनटू संकर्षण, नाम अलग अलग दिए बट दे ऑल मीन द सेम पर्सन, भगवान के अंश। ठीक, भगवान के 4 अंश होते हैं पहले, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और विष्णु, ऐसे। तो उसमें से संकर्षण, यही संकर्षण पहले कॉजल ओशन, गर्भोदक्षयी, उसके बाद सॉरी कारणोदक्षयी, फिर गर्भोदक्षयी, फिर क्षीरोदक्षयी, ये 3 विष्णु में बनते हैं। क्षीरोदक्षयी विष्णु यानी हमारे हृदय के अंदर बैठे परमात्मा। उसके ऊपर वाले गर्भोदक्षयी विष्णु यानी उस बबल, वो जो ब्रह्मांड था उसके अंदर से जो नेवल निकलता है, उसके अंदर से एक ब्रह्मा निकलते हैं, वो हो गए हमारे गर्भोदक्षयी विष्णु। और उसके ऊपर जो थे वो कारणोदक्षयी विष्णु, उनके अंदर से ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड निकले और कितने ब्रह्मा निकले। ठीक, और ये सब कौन है? ये संकर्षण। संकर्षण कौन है? भगवान कृष्ण के ही अंश है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो वही संकर्षण जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्हीं संकर्षण ने ह्यूमन फॉर्म लिया और वो नित्यानंद प्रभु बन गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जो चतुर्वेद वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूं, जिनके अंश रूपी कारणोदक्षाय विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूं, जिनके अंश गर्भोदक्षिणी विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूं, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंश के अंश हैं, अंश है। तो ये सारे के सारे मेन विष्णु के अंश हैं। ठीक, अद्वैत आचार्य, अब वो अद्वैत आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। परसों मैंने आपको फोटो भेजी थी, तो उसमें अद्वैत आचार्य की फोटो है, पंच तत्व की फोटो भेजी है मैंने, तो आप लोगों को फोटो क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा सबको नाम। तो ये अद्वैत आचार्य की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भगवान के ही अंश है और इन्होंने भक्ति का प्रचार किया, इन्होंने प्रार्थना की थी। चैतन्य महाप्रभु का अवतार इनकी प्रार्थना पर भी हुआ है, वो कथा आगे चल करके आएगी। अभी तो अपने गुरु, जो इनके गुरु वर्ग है, उनको ये नमस्कार कर रहे हैं। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षणों से अभिन्न है। तो ये भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, तो उन सब रूपों का यहाँ पर नाम लिया। आगे कहते हैं सर्वथा, अभी आगे वृंदावन के 3 विग्रह है जिनको गौड़ी वैष्णव बहुत मानते हैं, और उसमें 5000 साल पहले नहीं, उस समय जब 500 साल पहले इतने मंदिर नहीं थे, तो ये 3 मेन मंदिर थे।
तो उन राधा कृष्ण के विग्रह को यहाँ वो स्मरण कर रहे हैं। कौन कौन है वो? पहले मदन मोहन। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूं, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। आगे राधा गोविंद को स्मरण करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में, बहुत सुंदर स्मरण है। राधा गोविंद वृंदावन में एक कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन पर विराजमान होकर बैठे हैं और अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। और तीसरे जो है राधा गोपीनाथ। तो राधा मदन मोहन की जय हो, राधा गोविंद की जय हो। अब तीसरे राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ क्या करते हैं? श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित कर्शन वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रिये अस्तु नः। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री शील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये यहाँ पर इन्होंने आशीर्वाद मांगा है हम सबसे, राधा मदन मोहन से, राधा गोपीनाथ से, राधा गोविंद से और राधा गोपीनाथ से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। यही तीन ठाकुर गौड़िया के कारिया छेन आत्मसात, यही तीन चरण वंदो तीन मोरे नाथ। अब कहते हैं श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। वृंदावन के ये तीन विग्रह श्री मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णवों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय में, अनुयायियों के हृदय में एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उन चरण कमलों की पूजा करता हूं क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी है। ये तीनों जो विग्रह हैं इनकी इंपॉर्टेंस मैं कल थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी। थोड़ा श्लोक पढ़ के आज आगे बढ़ती हूँ। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण करते। कहते हैं ग्रंथ के आरंभ में मैंने तीन लोगों का स्मरण किया, अपने गुरु का, अपने गुरुओं का, वैष्णवों का और भगवान का। क्यों किया? तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। इन तीनों के स्मरण करने से किस किस का? गुरु का, वैष्णव का और भगवान का स्मरण करने से सारी कठिनाइयों का विनाश हो जाता है और मनुष्य की सारी इच्छाएं, समस्त मनोकामना सरलता से पूर्ण हो जाती हैं। से ही मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे दुईत प्रकार। तृतीय श्लोकी ते करी वस्तुर निर्देश, यहाँ है ते जानी पर तत्वेरा उद्देश्य। अब ये कह रहे हैं कि मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं, तो वो तो मैंने आप लोगों को समझाया था, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो अब यहाँ पर वो श्लोकों को लिस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिसमें उन्होंने नमस्कार किया है, जिसमें उन्होंने वस्तु निर्देश किया। तो कह रहे हैं पहले जो दो श्लोक थे जो अभी हम पढ़ चुके, फर्स्ट टू श्लोक, वो नमस्कार है और यही इनके दो प्रकार हैं। प्रथम दो श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, एक, और यही पूजा के लक्ष्य हैं।
तीसरे श्लोक में मैंने वस्तु निर्देश किया, उस परम सत्य का संकेत किया जो परम तत्व है, जो हम लोगों ने पढ़ा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम तत्व। और चतुर्थ श्लोक में, फोर्थ श्लोक ऑनवर्ड्स, मैंने आशीर्वाद मांगा चैतन्य महाप्रभु से कि सबको आशीर्वाद देने का आह्वान किया। तो ये इंट्रोडक्शन में 3 चीज हो गई। उस श्लोक में मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण की व्याख्या की, किंतु 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान के अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया। तो ये वापस से समराइज कर रहे हैं, ये आप देखेंगे ना, बड़ी अच्छी से लिखी है बुक ये। तो पहले श्लोक बोले, अब वो समराइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो मैंने पहला श्लोक में ये कहा, दूसरे श्लोक में ऐसा कहा, तीसरे श्लोक में ऐसा कहा, नेक्स्ट 5 श्लोक का नित्यानंद प्रभु की महिमा गाई, और आगे चल करके इस श्लोक को फिर से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कोई प्रेजेंटेशन करते हैं ना हम लोग, पहले हम समरी लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट को लेकर के डीपली उसको समझाते हैं। तो इन्होंने पहला ये जो लेसन है, ये समरी है कि आगे क्या होने वाला है, और एक एक चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, 12 चैप्टर तक पूरे तत्व को समझाते जाएंगे। ठीक, इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन किया, और उसके बाद के श्लोकों में पंच तत्व, भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियां तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व में मैंने अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार किया है। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो हमसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी कथा की कोई एक बात वही आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है, और हमारा ध्यान नहीं रहा तो वो बात मिस हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान से हमको इसको पढ़ना है, ध्यान से इसको सुनना है। तो आज क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, बाकी के श्लोक कल करेंगे। कल आई विल ट्राई टू फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर। लेट्स सी। जय श्री कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो लिख करके मुझे भेज देना, कल की क्लास में ले लो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्मिता जी,